हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज के सेशन में हम लोग अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एकेटी यूनिवर्सिटी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए अपनी एकेटी यूनिवर्सिटी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और उसके पश्चात फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलिए जी, तो आ जाइएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। किस सब्जेक्ट के? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है जी। अब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सबसे पहले हम लोग क्या है 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वो है अपना क्या स्ट्रेट वेरियस नॉन न्यूटोनियन systems include including plastic, pseudoplastic, diluent, and thixotropy in pharmaceutical formulation. Formulation with proper रियोग्राम्स। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट flocculated and
deflocculated suspension and method of formulating suspension. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal dispersion. And optical properties of colloids. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज थिक्सोट्रोपी? व्हाट इज थिक्सोट्रोपी? Also explain about the effects of थिक्सोट्रोपी। in pharmaceutical formulation. Give suitable example. Question number 5. Describe in brief the various method used for the determination of particle size. अब इसके अंदर स्पेशली बेटा जी को क्या याद किसको याद करना आप? एंडरसन पिपेट मेथड को अपना। ओके, स्पेशली आप लोग रन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मेथड इन्वॉल्व इन
accelerated stability testing, stability testing for determination of expiration dating of any pharmaceutical dosage form. Pharmaceutical dosage form. Question number 7. Describe the stress strain solid elastic module and Haeckel's equation. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Discuss about the steps of determination of order of chemical reaction. Also explain about the equation of zero order reaction. And determine the half-life and shelf-life of any zero order reaction using the same equation. ठीक है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा, बट इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं. आपका जीरो ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, हाफ लाइफ और सेल्फ लाइफ के बारे में पूछा गया है अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अभी आपका क्वेश्चन या तो डिस्कस से लेकर के यहाँ केमिकल रिएक्शंस तक पूछ लेगा या फिर स्पेसिफिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ लेगा. तो ये आप लोगों को चीजें याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है explain the working principle
द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर with the help of a label diagram. Last question, question number 10. State and explain the evolution parameter used for characterization of the derived properties of powder and also explain about and also explain about the term emulsification। ये आप लोगों को क्या है बेटा जी, 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं एकेटी यूनिवर्सिटी के लिए। कौन से हैं बेटा जी, 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब आगे मूव करते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अपने लिखते हैं। किसको लिखते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, राइट डाउन द या फिर डिफाइन द HLB स्केल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पेप्टिटाइजेशन। तीसरा डिफाइन द टर्म माइक्रो इमल्शन। चौथा क्वेश्चन है राइट डाउन द Schulze Hardey कैसे टाइम पर लाइट ने कट मारा, कैसे टाइम पर लाइट ने कट मार दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग लिख रहे थे, है ना? क्या लिख रहे थे? राइट डाउन द schools hard rule with example. Question number 5. What is angle of repose? Question number 6. State the law of flow. Question number 7. Explain pseudo zero order and first order reaction. Question number 8. Difference between true density and bulk density. Question number 9. Define multi-point emulsion. With example. Question number 10. What do you mean by microscopic method? और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, what is photolytic degradation of drug? ये आप लोगों के क्या है प्यारे बच्चों, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकेटी यूनिवर्सिटी के, ठीक है? एनालिसिस HAP फर्स्ट, ऑर्गेनिक फर्स्ट के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए। बेटा जी, ऑर्गेनिक फर्स्ट के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैराथन क्लास चली रही है यूट्यूब पर, क्लासेस चली रही है यूट्यूब पर, आप उनको देख लीजिए जिसके ऑर्गेनिक फर्स्ट में बैक है। और HAP फर्स्ट और एनालिसिस के लिए आप लोग बैक स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मैं जो क्वेश्चंस हैं और जो मैराथन क्लास है उसके लिंक टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप लोग जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा जी? तो ये आप लोगों का क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का दी एंड हो गया है, ठीक है जी? तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का आपका दी एंड हो गया। ओके, तो आप लोगों का फिजिकल के पेपर 16 तारीख को है, तो आप लोग अच्छे से अपना पेपर को दीजिएगा। बाकी क्या है कि कल इन क्वेश्चंस का, जो आपको ये क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं,
कल सुबह देखिए सभी लोग याद रखेंगे, जिसको देना, देखिए आप लोग वैसे तो ढीठ है, आप लोग टेस्ट देंगे नहीं, बट 9 AM पर आप लोगों का कल सुबह टेस्ट स्टार्ट होगा इन्हीं सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोग टेस्ट देते नहीं हो, डेट वॉज योर चॉइस, पर मेरा काम है टेस्ट प्रोवाइड कराने का। तो कल आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप लोग इसका टेस्ट जो भी बच्चा अटेंड करना चाहे तो कल सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, 2 PM तक ये टेस्ट चलेगा। तो आप लोग इस बीच में अपना टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों के अभी 2 पेपर कंप्लीटली मैच कर गए हैं जी, है ना। आपका मेडिसिनल का भी पेपर पूरा मैच हुआ है और आपका ऑर्गेनिक का भी पेपर पूरा मैच हुआ है। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 2 या 3 मैच नहीं हुए थे, बट और तो 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीटली मैच हुए हैं। ऐसे फिजिकल का भी कंप्लीटली मैच होगा। ओके, तो आप लोग जस्ट अपना इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल जी, बाय बाय, थैंक यू।